अब आपके नोट्स सिर्फ आप नहीं, गूगल भी पढ़ेगा। एक नया AI असिस्टेंट टूल आया है। वो आपके नोट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके PDF, आपके हर कंटेंट को पढ़ता है, समझता है और स्मार्टली तैयार कर देता है नोट्स, समरीज और माइंड मैप्स और क्वेश्चन आंसर्स। और इतना ही नहीं, वो आपके कोई भी PDF, डॉक्यूमेंट्स, ब्लॉग पोस्ट की URL, YouTube वीडियो की URL देख के ऑडियो पॉडकास्ट भी बना देता है और आपके लिए समझना आसान हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं गूगल के नए AI असिस्टेंट के साथ काम करने के लिए? हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ब्लॉसम इन्फोटेक। आज हम एक ऐसे AI टूल से मिलने वाले हैं, वो है नोटबुक LM। ये नोटबुक LM बहुत ही स्मार्ट है, गूगल का है। आइए देखिए कितने काम हमारे कर देता है। हमारे जो नोट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, PDF होते हैं, उन्हें वो सेल्फ पढ़ लेता है और हमारे लिए तैयार कर लेता है आउटलाइन, समरीज, क्वेश्चन आंसर्स, टाइमलाइंस, बहुत कुछ कर देता है। और कई बार हमें बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं PDF फॉर्म में, उनको पढ़ के एक ऑडियो पॉडकास्ट बना देता है ताकि हम उसको इजीली समझ पाए या हम ट्रैवल करते समय उसे सुन ले। है ना मज़ेदार? तो ये सब बहुत सारे यूज़ केसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। प्रैक्टिकल यूज़ केसेस के साथ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप हर यूज़ केस समझने वाले हैं। अगर आपने ये टूल यूज़ करना है जो फ्री है गूगल का, जो आपकी लाइफ आसान बनाएगा, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये टूल कैसे यूज़ करना है क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं नोटबुक LM है क्या। नोटबुक LM एक AI टूल है जो गूगल ने बनाया है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और अक्सर जो रिसर्च करते हैं और कई सारे डॉक्यूमेंट्स की मदद से अपने कंटेंट को तैयार करते हैं। LM का मतलब होता है लैंग्वेज मॉडल। नोटबुक हमारी जैसी नोटबुक होती है, गूगल हमारे दे रहा है वो नोटबुक बना के और हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर देगा ये नोटबुक। और LM इज़ लैंग्वेज मॉडल। यहाँ AI पावर्ड नोटबुक है और हमारे सारे काम आसान होने वाले हैं। इसका काम है आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को समझना और उसी के बेसिस पे स्मार्ट रिस्पॉन्सेस देना। ये बनने वाला है आपका इंटेलिजेंट रिसर्च पार्टनर, और वो भी एक फ्री पार्टनर। तो आइए देखते हैं। अक्सर एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर, एज अ रिसर्चर कई दिक्कतों की सामना करते हैं हम। जैसे सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट्स को गूगल पे तो काफ़ी स्लो होता है। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स काफ़ी टाइम लगाते हैं PDF को स्क्रॉल करने में, वेबसाइट्स पढ़ने में और लेक्चर नोट्स बनाने में। दूसरा रहता है कि कई इन्फॉर्मेशन हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलती है तो हम कंफ्यूज्ड रहते हैं, कौन सा पॉइंट ले, क्या ऑर्गेनाइज करें, और हमें समझ नहीं आता कि कौन से पॉइंट को पिकअप करें। हमें डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते। हमारे मन में जो डाउट है, हम भले ही 20 सोर्सेज से कंटेंट निकाल ले, बट डायरेक्ट हमें पॉइंट कैसे लिखना है समझ नहीं आता है और हम स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करें और हमारी समरी लिखे या हम कंटेंट को लिखे। मैनुअल नोट्स मेकिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। सारी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके मैनुअली नोट्स लिखना टाइम कंज्यूमिंग होता है। खास करके डिफ़िकल्ट होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाना, समरीज बनाना। ये बनाने में घंटों लगते हैं और मल्टीपल सोर्सेज को मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। कभी तो ये ब्लॉग पोस्ट का URL होता है, कभी हमारा PDF होता है, कभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, कभी हमारा YouTube वीडियो का URL है। तो मल्टीपल सोर्सेज को हम हैंडल कैसे करें, कहाँ हम एक साथ गैदर करें, ये सब भी दिक्कत महसूस होती है। और हम स्विच कैसे करें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट। मानिए आप पढ़ रहे हो दो जगह से, एक PDF है और एक YouTube वीडियो है, तो दोनों में स्विचिंग ओवर भी डिफ़िकल्ट महसूस होने लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है नोटबुक LM। आइए देखते हैं।
काफ़ी लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ स्टूडेंट्स अपनी नोट्स को अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं और कंसेप्ट्स को समराइज कर सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में, और क्वेश्चन आंसर्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं नोटबुक एलएम की मदद से। रिसर्चर, एकेडमिशियंस अपने रिसर्च पेपर्स रिसर्च करते हैं तो कई रिसर्च पेपर्स हमें देखने होते हैं, और रिसर्च पेपर्स जब हम रखते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से तो काफ़ी दिक्कत महसूस होती है कि कहाँ रखें, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करें। तो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं रिसर्च पेपर्स अपने, और उनसे कभी भी बातचीत कर सकते, चैट कर सकते रिसर्च पेपर्स के साथ, और हाईलाइट कर सकते। कई मेथडोलॉजी अलग अलग पेपर्स में अलग अलग तरीके से लिखी होती है, तो कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके माइंड मैप्स बना के इजी फॉर्म में समझ सकते हैं, और उनकी शॉर्ट नोट्स बना के हम यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स, एजुकेटर्स वो समराइज कर सकते हैं एकेडमिक कंटेंट अपना क्लास के लिए, क्विज़ेस तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्विज तैयार करने में बहुत समय लगता है, कर सकते हैं। अपने अपलोडेड चैप्टर्स के साथ लेसन प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ टीचर्स के लिए हेल्पफुल हो गया है नोटबुक एलएम। कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स और इंस्टाग्राम पे जो बनाते हैं कंटेंट, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जनरेट कंटेंट आउटलाइन बना देता है कंटेंट के। आप किसी और का कंटेंट देख के आइडिया लेके अपना कंटेंट भी तैयार कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बना देता है। ब्लॉग से समरीज बना देता है ताकि आप अपना कंटेंट इजीली उससे डेवलप कर सके, और बहुत आसान हो गया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काम करना नोटबुक एलएम में। कॉर्पोरेट यूजर्स, प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बनती है, डाटा कंपाइलेशन होता है, तो यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं रिपोर्ट और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं की मैट्रिक्स फ्रॉम द कंपनीज डॉक्यूमेंट। इवन कंपैरिजन करना है हमें दो प्रोडक्ट्स में, जो भी हमें काम है बहुत फास्टली हो रहे हैं नोटबुक एलएम की मदद से। तो आइए समझते हैं कुछ फीचर्स नोटबुक एलएम के। नोटबुक एलएम के इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि सोर्स ग्राउंडिंग करता है, हर आंसर के साथ रेफरेंस देता है, कहाँ से वो पॉइंट उठाया है, वेरीफाइड होता है वो पॉइंट, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से। समराइजेशन कर देता है, बहुत लंबी लंबी पीडीएफ्स आती हैं, हमें समझना है, पढ़ना है तो समरी बन जाती है विद इन अ मिनट। क्वेश्चन आंसर्स जनरेट कर देता है कोई भी डॉक्यूमेंट से, बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन आंसर्स जनरेट करना नोटबुक एलएम से। नोट्स जनरेशन कर देता है, आप कितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए वो उसकी शॉर्ट नोट्स बना देगा, समरीज बना देगा, क्वेश्चन आंसर्स बना देगा। ये खास बात है कि ये मल्टीपल सोर्सेस को लेता है, चाहे आप पीडीएफ दे दीजिए, एक्सेल दे दीजिए, वर्ड डॉक दे दीजिए, या वेबसाइट की यूआरएल दे दीजिए, या यूट्यूब वीडियो की यूआरएल दे दीजिए, या ऑडियो फाइल, मल्टीपल सोर्सेस को हैंडल कर सकता है एक टाइम पे, और बहुत ही स्मार्ट फीचर्स है नोटबुक एलएम के। तो आइए समझते हैं नोटबुक एलएम कैसे यूज़ करेंगे, और प्रैक्टिकल यूज़ केसेस के साथ देखेंगे हर फीचर को। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, बहुत प्रैक्टिकल यूज़ केसेस इंटरेस्टिंग वाले बताने वाली हूँ। यहाँ इवन मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपका एक इंग्लिश पीडीएफ है उसका आप हिंदी पॉडकास्ट बना सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं नोटबुक एलएम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं और यहाँ हम लिखेंगे, देखिए नोटबुक एलएम। ये देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बन के आ गया गूगल नोटबुक। ये गूगल का परफेक्ट एआई टूल है। ये देखिए नोटबुक एलएम का इंटरफेस खुल गया है। यहाँ आ रहा है लिख के ट्राई नोटबुक एलएम। देखिए वेलकम टू नोटबुक एलएम लिख के आ रहा है, यहाँ ओके कर रहे हैं अपन। यहाँ देखिए लिख के आ रहा है क्रिएट न्यू नोटबुक।
ये नोट बन गई। यहाँ देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज का है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। या गूगल डॉक्स में से आप ले सकते हो, गूगल स्लाइड से ले सकते हो, वेबसाइट का लिंक ले सकते हो, यूट्यूब का URL ले सकते हो, या पेस्ट कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट को, कोई भी कॉपी पेस्ट कहीं वर्ड में आपके पास है। ऑडियो को भी आप अटैच कर सकते हो, PDF अटैच कर सकते हो। तो आप देखिए ना कितना मल्टीपल सोर्सेस आपका डॉक्यूमेंट का ले रहा है नोटबुक LM। पर नोट आप 50 अपलोड्स कर सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स भी ऐड कर सकते हो। ये फीचर कहीं नहीं मिलेगा जो नोटबुक LM में है। हम एक ही नोट में ऑडियो, हमारा वेबसाइट URL, हमारा YouTube URL, हमारा PDF, हमारा एक्सेल, हमारा नोट डॉक कुछ भी अटैच कर सकते हैं और टोटली हमारा समरी क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हैं। क्योंकि हम जब भी स्टडी करते हैं एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल, मल्टीपल सोर्सेज को हम देखते हैं। तो हमारा काम कितना फास्ट कर दिया है नोटबुक LM ने। चूज़ फाइल में जब हम जाएंगे तो देखिए कोई भी फाइल हम चूज़ कर सकते हैं। तो आइए एक यूज़ केस देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ मैं एक फाइल अपलोड कर रही हूँ PDF की, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th स्टैंडर्ड में। DNA रेप्लिकेशन होता है बायोलॉजी में। ये PDF अटैच कर रही हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये देखिए ओपन किया मैंने, ये यहाँ अपलोड हो गई है। ये देखिए ये नोटबुक LM जो खुला है अंदर, हमने नोट बनाई नहीं। यहाँ मैं बताना चाहती हूँ आप फ्री प्लान में बहुत काम कर सकते हैं, 100 नोट्स बना सकते हैं और हर नोट में आप 50 अपलोड कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना काम कर सकते हैं फ्री वर्जन में। 100 नोट्स और पर नोट 50 अपलोड्स कर सकते हैं। जो भी आप अपलोड करते हैं देखिए यहाँ सेक्शन में आ जाता है, सोर्स में आता है। ये इंटरफेस समझते हैं, ये देखिए सोर्स में आता है। जो भी आप अपलोड करें, आप एक अपलोड करें या जो सेकेंड भी अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ आता है ऐड, जब हम ऐड दबाएंगे तो सेकेंड अपलोड कर सकते हैं अगर एक ही तरह का कुछ कंटेंट हम ले रहे हैं। क्योंकि एक नोट में एक ही तरह का लोगे ना आप, एक जगह हम बायोलॉजी का कंटेंट, एक जगह हम कंप्यूटर साइंस का, ऐसे तो नहीं ले सकते। तो सिमिलर टाइप के कंटेंट हम ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऐड करके आता है, तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा PDF अपलोड हो गया, यहाँ उसकी शॉर्ट समरी बन के आ गई। जैसे ही हमने अपलोड किया तो ये आ गया है कि ये PDF किस चीज़ पे है। देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, देखिए ये DNA भी बन के आ गया। और यहाँ लिख के आ रहा है कि ये चैप्टर में क्या है, लिख के आ रहा है कि यहाँ पे DNA के बारे में बताया गया है और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन है, जेनेटिक कोड एक्सप्लेन है। यहाँ पे देखिए जब ऊपर आते हैं हम, देखिए ये नोट जो बनी है शॉर्ट, इसको हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेव टू नोट, तो हम देखिए यहाँ पे बन के और भी आता है बहुत कुछ। या तो हम ऐड नोट कर सकते हैं, ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग है। ये जो PDF हमने अटैच की है, पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो PDF। देखिए ये जो PDF मैंने अटैच की है, ये PDF आप देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 है, ये 12th का है CBSE का। ये देखिए ये PDF आप देखिए कितनी बड़ी है, 31 पेजेस की ये PDF है। आप देखिए अब इस PDF को आपको पढ़ना है, समझना है, सुनना है, कैसा है, सब काम आसान बनाने वाला है ये नोटबुक LM। 31 पेजेस को आपको ब्रीफ में समझा देगा। तो आइए देखते हैं यूज़ केस जहां वो हमें ऑडियो बना के ये टॉपिक समझाएगा। तो आइए देखते हैं ये PDF जो हमने अटैच किया है 31 पेजेस का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, इसका हम बनाएंगे ऑडियो ओवरव्यू विद इन अ मिनट। देखिए ये क्लिक किया मैंने, ऑडियो ओवरव्यू यहाँ बन के आ रहा है। यहाँ देखिए बनना शुरू हो गया है ऑडियो ओवरव्यू। पूरा एनालाइज करता है वो PDF को और फिर बनाता है ऑडियो ओवरव्यू।
आइए देखते हैं, हमारा ऑडियो ओवरव्यू तैयार हो चुका है। You know, when you really stop and think about it, the elegance is just incredible. Life, right down at its core, running on this unbelievably complex information system. It really is far more intricate than anything we've designed. Totally. And the stars of this whole show are, well, DNA and RNA. Absolutely, the dynamic duo. And today, we're really going to dive deep into their world using that excellent material you shared, molecular basis of inheritance, as our guide. Exactly. We're not just scratching the surface here. We want to get right into the fundamentals. यहाँ देखिए पूरा डॉक्यूमेंट हमारा एक्सप्लेन हो रहा है, डीएनए वाला, रेप्लिकेशन वाला, पूरा पॉडकास्ट हमारा एक्सप्लेन हो रहा है। आप सुन सकते हैं और अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एक और एक्साइटिंग फीचर इस टूल में है, वो बता रही हूँ आपको मैं। DNA fingerprinting. So our mission today. Right, DNA, deoxyribonucleic acid. For almost everything alive, that's the primary genetic stuff. यहाँ देखिए हम इंटरैक्ट कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट के साथ, लाइव इंटरैक्ट। एक और फीचर है एक्साइटिंग, देखिए हमें क्या करना होगा, इसको पॉज करना होगा ऑडियो को और यहाँ इंटरैक्टिव मोड पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ लिख के आ रहा है इंटरैक्टिव मोड बीटा। यहाँ हमने क्लिक किया, जब हम क्लिक करते हैं देखिए ये लाइन बन के आ रहा है ग्रीन, और यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है और ज्वाइन करना है। Oh, hey, I think our listeners got something to say. You know, when you really stop and think about it, the elegance is just incredible. Oh, our listeners got something to share. Let's hear it. Please explain DNA structure. Oh, that's a fantastic question. Let's dive right into that. Absolutely. It's the very foundation of everything we're about to discuss. Think of DNA as the instruction manual for life. It's a very long molecule. Like a super long, thin piece of string. Exactly. And the string isn't just one strand, it's actually two strands wound around each other. Forming that famous double helix shape. Like a twisted ladder. Precisely. Now, what makes up these strands? They're made of building blocks called nucleotides. And each nucleotide has three parts, right? Yes, first there's a sugar deoxyribose, which gives DNA its name. Then there's a phosphate group. And finally, a nitrogenous base. There are 4 different kinds of DNA. Adenine, guanine, cytosine, and thymine. We often just call them A, G, C, and T. Now, the order of these bases along the DNA strand is what carry. देखा आपने, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट में, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर पा सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपकी 31 पेजेस की पीडीएफ को एक ऑडियो पॉडकास्ट बन चुका है, जो आप सुन सकते हैं और अपने कंटेंट को समझ सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान भी। और इंटरेस्टिंग और भी हो जाता है जहां हम इस ऑडियो पॉडकास्ट में इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिंदी में भी बनाता है ऑडियो पॉडकास्ट। एक एक्साइटिंग यूज़ केस हम देखने वाले हैं, तो इसीलिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। बहुत यूज़फुल यूज़ केसेस के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज़ केस। जब हमें दूसरी नोट बनाना होता है, हम अगेन बैक आते हैं और यहाँ से बनाते हैं क्रिएट न्यू। देखिए क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे तो आ जाएगा। जब ये क्रिएट न्यू में हम कोई भी डॉक्यूमेंट डालेंगे तो हमारा बन जाएगा। यहाँ मैं दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रही हूँ। देखिए टीचर्स के लिए एक यूज़ केस बता रही हूँ। यहाँ मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। विद इन अ मिनट देखिए ये अपलोड हो जाती है और एक ब्रीफ शॉर्ट नोट बना देगी कि क्या है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस मेंशन्ड है। यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट आ रहा है और यहाँ पे उसका शॉर्ट आ रहा है। ये सेव टू नोट करके हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं जो आया है बन के। ऐड नोट्स और भी बना के हम डाल सकते हैं, या ये डॉक्यूमेंट पे कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछ के बता रही हूँ। गिव the
applications of biotechnology। ये PDF बहुत लंबी है, ये देखिए। ये देखिए पूरा डॉक्यूमेंट एनालाइज हुआ है और विद इन अ मिनट देखिए पूरा बन गया है, एप्लीकेशंस आ गए हर सेगमेंट में। और डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात, डॉक्यूमेंट को जहाँ से वो पढ़ रहा है तो यहाँ पे वो सोर्स दे रहा है कि कहाँ पे ये मेंशन्ड है पॉइंट। देखिए यहाँ पे हम ऐसा प्रेस करेंगे तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे से लिया गया है, यहाँ पे आ जा रहा है उस डॉक्यूमेंट में, कहाँ से ये पॉइंट लिया गया है वो आ रहा है ना इंटरेस्टिंग। तो आपने देखा उसने ये आंसर भी किया हमें एप्लीकेशंस का बहुत सिस्टमैटिकली, और कहाँ से उसने ये पॉइंट लिया है वो सोर्स भी कर रहा है। देखिए पूरा ये बता रहा है कहाँ से ये पॉइंट कलेक्ट किया गया है। तो इस तरह से हम इस डॉक्यूमेंट के साथ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि आप कुछ पूछना चाहे तो देखिए प्रोबेबल क्वेश्चंस बता रहा है। वो डिटेल द फंक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन उसके बारे में बताएगा, डॉक्यूमेंट को एनालाइज करके प्रोबेबल क्वेश्चंस भी बता दे रहा है। आप इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए सिस्टमैटिकली दे रहा है विथ द साइटेशन के कहाँ से लिया है उसने, किस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट से लिया है, किस पार्ट ऑफ द PDF से लिया है। आइए ये PDF में दिखाती हूँ कितना लंबा था और कितना ऑर्गेनाइज हो गया है हमारा काम। आइए देखते हैं। ये देखिए ये PDF देखिए कितनी बड़ी है। ये 11 पेजेस में पूरा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेंशन है यहाँ पे, और हमें कोई भी पॉइंट समझना है कितना इजी कर दिया है नोटबुक एलम ने। आइए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग यूज केस उसके साथ। इसी डॉक्यूमेंट से समरी दे दिया, क्वेश्चन आंसर्स करते जा रहा है, जहाँ पे अब ये जैसे ये क्वेश्चन आपका पूरा आंसर हो गया। एट द एंड आप यहाँ पे वो पूछता है कि आपको ये सेव टू नोट करना है क्या, तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ सेव टू नोट जब दबाएंगे तो यहाँ पे वो सेव हो जाता है नोट्स में। ये देखिए बीटी टॉक्सिन वाला जो पार्ट है, अगर हम रखना चाहे लंबी वाली हमारी थ्रेड चल रही है तो देखिए ये नोट बन के यहाँ पे सेव हो गई है। देखिए इसको खोलेंगे तो देखिए ये सेव हो गई है। आइए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग यूज केस। यहाँ पे जब हम ऊपर जाते हैं तो एक आता है ऑप्शन ऐड नोट ऑडियो ओवरव्यू, जो हमने लास्ट केस देखा ऑडियो ओवरव्यू का था। एक आता है माइंड मैप, माइंड मैप से पूरा वो माइंड मैप बना देता है। आइए देखते हैं ये। जब हमने क्लिक किया तो थोड़े समय लगता है और माइंड मैप यहाँ पे हमारा रेडी हो जाता है। आइए देखते हैं। ये देखिए माइंड मैप बन गया है। ये देखिए साइन आ रहा है माइंड मैप का। माइंड मैप का हमने कहा माइंड मैप बन चुका है। आइए क्लिक करके देखते हैं। देखिए ये माइंड मैप बन गया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, देखिए ये एप्लीकेशंस पूरे लिस्ट हो गए। एप्लीकेशंस क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इश्यूज, समरी। इस डॉक्यूमेंट को पूरा एनालाइज करके माइंड मैप बन गया है। आप यहाँ पे खोलेंगे कोई भी वाला, देखिए एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर। फिर आप एक्सपैंड करना चाहे तो देखिए ब्यूटीफुली एक्सपैंड हो रहा है। प्लांट टिश्यू कल्चर का देखिए एक्सपैंड किया है। एक्सप्लांट, टोटिपोटेंसी, न्यूट्रिएंट मीडिया है इसमें, माइक्रो प्रोपोगेशन कैसे होता है, पूरा डिटेलिंग की गई है। हर चीज़ को आप फर्दर देख सकते हैं किसी भी पॉइंट को, और फिर चाहे तो आप कोलैप्स करके इसको रख सकते हैं। देखिए
ये आपके पास सेव हो जाएगा। जब आपको पढ़ना है आप खोल लीजिए माइंड मैप से, पूरी स्ट्रक्चर समझ लीजिए पीडीएफ का, और फिर अपनी नोट्स बना लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। आसान हो गया है पढ़ना। इवन टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। टीचर्स अपना लेसन प्लानिंग इस तरह से बना सकते हैं और माइंड मैप बना के चीज़ों को आसान तरीके से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि माइंड मैप कितना अच्छा बनाता है नोटबुक LM। टीचर्स के लिए एक और एक्साइटिंग यूज़ केस है। जो भी आप कंटेंट है आपका, चाहे वो इंटरनेट से कोई ब्लॉग का है या कोई PDF का है, उससे क्वेश्चन आंसर्स बनवा सकते हैं। आइए देखते हैं एक यूज़ केस। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडियो जो आता है खुलता है, यहाँ आता है स्टडी गाइड। टीचर्स अपने डॉक्यूमेंट्स का स्टडी गाइड्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफ करा सकते हैं, समराइज करा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स बनवा सकते हैं, या टाइमलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइमलाइन वाला एक इंटरेस्टिंग यूज़ केस आगे देखने वाले हैं हम। यहाँ हम क्वेश्चन आंसर्स बनवाते हैं। देखिए यहाँ क्लिक करना है हमें। जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए जनरेट होना शुरू हो गया क्वेश्चन आंसर्स उस डॉक्यूमेंट का। टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं। यहाँ पे आप क्विज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे जनरेट अ क्विज, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए बना देगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर्स बना रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द डॉक्यूमेंट। देखिए ये मैं क्लिक कर रही हूँ, आप देखिए पूरे क्वेश्चंस बन गए। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड द प्राइमरी एप्लीकेशंस, व्हाट आर द 3 की एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी। ये देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर्स बन गए। जो भी यहाँ पे स्टूडियो में तैयार होता है, यहाँ पे हम कन्वर्ट टू सोर्स क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कन्वर्ट टू सोर्स क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे सोर्स में यहाँ पे आके वो लिस्ट हो जाता है, फाउंडेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब भी मैंने क्लिक किया, सेव हो गया। अब ये भी सोर्स बन जाएगा, आगे हमें कुछ करवाना है इससे करवा सकते हैं। आइए देखते हैं, डॉक्यूमेंट को ब्रीफ बना के देखते हैं, समराइज कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप ये जो PDF है इसकी समरी तैयार हो जाएगी विदिन 2 मिनट्स। अब ये फर्स्ट वाला सोर्स भी ले रहा है, सेकंड भी ले रहा है। आप चाहे तो एक की भी कर सकते हैं, ये टिक हो रहा है यहाँ पे दोनों इसलिए ले रहा है, अदरवाइज एक की भी बना सकते हैं। तो देखिए ये समरी बन गई, ये पूरा समराइज हो गया डॉक्यूमेंट। देखिए विदिन अ मिनट। स्टडी गाइड बना सकता है। देखिए एक यूज केस इसका देख लेते हैं सिमिलर डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखिए स्टडी गाइड बन रहा है। ये स्टडी गाइड बन गई है और क्विज भी तैयार हो गया है। ये देखिए ब्रीफ में पूरा समराइज हो गया है। आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ लीजिए, आपका क्विक रिकैप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह से आपका स्टडी गाइड भी तैयार हो रहा है, समरी भी तैयार हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी तैयार हो रहा है और टाइमलाइन भी तैयार होता है। टाइमलाइन का यूज केस हम नेक्स्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज केस। यहाँ हम क्रिएट न्यू नोट बनाएंगे। ये नोट बन गई। यहाँ देखिए हम लेंगे केस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस खोला है। ये देखिए विकिपीडिया में मेंशन्ड है पूरा हिस्ट्री। हमने क्लिक किया, ये विकिपीडिया का डॉक्यूमेंट देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट कितना बड़ा है और कितना कंटेंट है इसमें। अब देखिए इतना वास्ट कंटेंट है। अब हमें टाइमलाइन चाहिए कि कैसे स्टेजेस में मूवमेंट्स हुए। अब देखिए ये वास्ट कंटेंट का भी हम सोर्स ले सकते हैं। URL कॉपी करेंगे और वहाँ पे URL पेस्ट करेंगे सोर्स में,
और कोई भी क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट का इंडिया के। खास करके ये यूज़ केस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते, काफ़ी डाटा रिमेंबर करना होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये हम URL कॉपी करेंगे और वहाँ सोर्स में डालेंगे और टाइमलाइन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम URL के पास जा रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वेबसाइट की URL मांग रहा है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए ये पेस्ट हो गया, ये इंसर्ट कर दिया है मैंने। देखिए जैसे ही मैं इंसर्ट कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है और यहाँ पे ब्रीफिंग बन गया विद इन अ मिनट। द एक्सटेंसिव इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में एक ब्रीफ बना दिया है। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनवाने वाला क्लिक कर रही हूँ, टाइमलाइन। जैसे ही टाइमलाइन मैंने क्लिक किया, टाइमलाइन बननी शुरू हो गई। आपने देखा कितना वास्ट था विकिपीडिया वाला साइट, एक्सटेंसिव, और ये मूवमेंट कितना लंबा रहा। अब हमें याद रखना है, समझना है। तो देखिए विद इन अ मिनट हमारी टाइमलाइन तैयार होने वाली है। ये डॉक्यूमेंट को सोर्स डॉक्यूमेंट लेके ये देखिए टाइमलाइन हमारी बन रही है और टाइमलाइन हमारी रेडी है। देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, आप देखिए ये पूरी 1498 से टाइमलाइन बनी है। अर्ली यूरोपियन प्रेजेंस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये टाइमलाइन देखिए क्रोनोलॉजिकली डिटेल्ड है पूरी टाइमलाइन। कितना इजी हो गया हमें रिमेंबर करना, समझना। ये देखिए पूरा आ गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स भी मेंशन्ड है और किन किन लोगों ने यहाँ पे नोटेबली रोल प्ले किया है उनके भी नाम मेंशन्ड है। देखिए क्या उनका वो था कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। कितना फास्ट किया है ना, कितना रिमार्केबल ये गूगल का AI टूल गजब का है, आपकी स्टडी को बहुत आसान बना देगा। आइए देखते हैं एक इंटरेस्टिंग यूज़ केस जहां हम हिंदी ऑडियो बनवाएंगे। जब हमें हिंदी ऑडियो बनाना है तो क्या सेटिंग्स करनी है, सब डिस्कस होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। आइए देखते हैं हिंदी ऑडियो बनाना है तो सेटिंग्स क्या करनी है। यहाँ सेटिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ देखिए पूरा आ रहा है नोटबुक LM हेल्प, फीडबैक दीजिए, डिस्कॉर्ड से कनेक्ट होइए, आउटपुट लैंग्वेज आ रहा है। देखिए डिवाइस में आ रहा है कि आप लाइट मोड में चलाना चाहते हैं कि डार्क मोड में चलाना चाहते हैं, तो यहाँ लाइट अपना सेलेक्टेड है। यहाँ पे अपग्रेड टू प्लस भी आता है। वैसे फ्री प्लान आपने देखा वंडरफुल है, 100 नोट्स बना सकते और पर नोट हम 50 अपलोड कर सकते, काफ़ी है। लेकिन आपको इसके प्लस फीचर्स चाहिए तो यहाँ से हम अपग्रेड टू प्लस करते। आइए देखते हैं। ये देखिए गेट नोटबुक LM प्लस एंड मोर विद अ गूगल वन AI प्रीमियम प्लान, फर्स्ट मंथ फ्री है और उसके बाद 1950 पर मंथ है। नोटबुक LM प्लस के फीचर्स देखिए, वी गेट 5 टाइम्स मोर ऑडियो ओवरव्यूज, बहुत स्पीड में काम चलता है। कस्टमाइज द स्टाइल एंड टोन ऑफ योर नोटबुक्स एंड वी कैन शेयर एंड कोलैबोरेट द नोट्स। ऑल्सो इंक्लूडेड गूगल वन सब्सक्रिप्शन, जहाँ जेमिनी का एडवांस मॉडल्स हम काम कर सकते हैं। जेमिनी इन जीमेल मिलता है, डॉक मिलता है और बहुत कुछ। 2 TB हमें स्टोरेज एक्स्ट्रा मिलता है और अदर गूगल वन बेनिफिट्स मिलते हैं। तो काफ़ी पावर पैक्ड है, इनका प्लस वर्जन है। तो आपके यूज़ केसेस के हिसाब से आप या फ्री प्लान में काम कर सकते हैं या पेड प्लान में काम कर सकते। पेड प्लान में पावर पैक्ड है और आपको मिल रहा है यहाँ पे खास गूगल वन AI प्रीमियम प्लान, जहाँ जेमिनी के लेटेस्ट मॉडल्स के साथ आप काम कर सकते और आपके जीमेल और आपकी डॉक्स में इंटीग्रेट हो जाता है जेमिनी
तो आइए देखते हैं कैसे हम हिंदी ऑडियो ओवरव्यू बनाएंगे। यहाँ से हम आउटपुट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आउटपुट लैंग्वेज को बदल सकते हैं। 50 लैंग्वेजेस रिसेंटली ऐड हुई है। आइए देखते हैं। हिंदी भी है यहाँ पे, ये देखिए। तो आइए हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस भी कुछ है जो ऐड हुई है, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना है। देखिए मैथिली ऐड हुई है, नेपाली ऐड हुई है, कोंकणी ऐड हुई है, फारसी ऐड हुई है, उर्दू ऐड हुई है। यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं अपन। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे सेव दबाना होगा। अब ये हिंदी सेव हो गई है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली अपडेट हो रही है यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस, और कुछ रीजनल लैंग्वेज हमारे कंट्री की मेंशन्ड है। आइए देखते हैं। यहाँ हम एक नई नोट बना रहे हैं। यहाँ वो सोर्स मांग रहा है। देखिए हम यहाँ पे एक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक यूज़ केस लेते हैं। फ्रीलांसिंग पे एक कंटेंट तैयार करना है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे एक ब्लॉग आर्टिकल हम ढूंढते हैं और उसका ऑडियो सुनते हैं और अपना कंटेंट फ्रेम करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ फ्रीलांसिंग, क्योंकि फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई है एआई के आने के बाद, और जो लोग एआई से ट्रेन होंगे वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन कर सकते हैं। तो देखिए कई आर्टिकल्स खुल गए हैं फ्रीलांसर्स के। देखिए हायर फ्रीलांसर्स, अपवर्क, पहले तो साइट्स आ रही है। और फ्रीलांसिंग के बारे में समझना है। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? अ कंप्लीट गाइड टू फ्रीलांस जॉब्स। ये ब्लॉग आर्टिकल है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। फ्रीलांस का एक ब्लॉग आर्टिकल खुला है, देखिए बहुत लंबा है। फ्रीलांसिंग क्या होती है वो सब समझाया गया है। यहाँ का हम URL यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, अपने नोट में जा रहे हैं। यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच हो गया विद इन अ मिनट हमारा। अब आपको फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना है, क्योंकि सभी को साइड हसल करनी है। क्योंकि एआई हमारा टाइम बचाएगा तो बहुत समय बचने वाला है। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप और अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए ये भी हिंदी में ही जनरेट हो रही है, क्योंकि हमारा आउटपुट लैंग्वेज हिंदी है। यहाँ आइए हम एक इंटरेस्टिंग ऑडियो ओवरव्यू बनवाते हैं हिंदी में। ये देखिए शुरू हो गया है बनना, और विद इन 2-3 मिनट्स हमारा ऑडियो तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारी ऑडियो ओवरव्यू फ्रीलांसिंग की तैयार हो गई। इतना बड़ा आर्टिकल था। अब देखिए हिंदी में हमें समझना है, तो देखिए तैयार हो गया। फ्रीलांसिंग की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है अपनी मर्जी का मालिक होना, पर असल में इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, आज हम यही देखेंगे कि ये फ्रीलांसर असल में है कौन, काम कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी टैक्स वाली बातें क्या है। हाँ, और क्या फायदे हैं, क्या चुनौतियां हैं। एग्जैक्टली। कोशिश यही है कि इस बढ़ते हुए वर्कफोर्स की एक साफ तस्वीर मिल सके। सही कहा। तो फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। ये फ्रीलांसर होता कौन है? क्या ये बस घर से काम करने का फैंसी नाम है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए एक फ्रीलांसर मूल रूप से एक स्वतंत्र ठेकेदार होता है, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ओके। वो किसी कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता। अच्छा। उन्हें काम के हिसाब से यानी पर टास्क या पर प्रोजेक्ट बेसिस पर पैसे मिलते हैं, अक्सर छोटे समय के कामों के लिए। तो प्रोजेक्ट बेस्ड काम हुआ एक तरह से। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट आधारित काम कह सकते हैं। अच्छा, मतलब एक तो आपने देखा कि कोई टॉपिक को आपको समझना है। आप कोई भी वेबसाइट, ब्लॉग पोस्ट का URL अटैच करिए या PDF अटैच करिए, या कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट का आप ऑडियो ओवरव्यू बनाइए, वो भी हिंदी में बना लीजिए, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज आपके
जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बना लीजिए और सुनिए। यहाँ पे ये बन जाती है हमारी ऑडियो। कितना एक्साइटिंग था ये ऑडियो। आइए देखते हैं डाउनलोड कैसे करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्लिक करना है, यहाँ आ रहा है डाउनलोड। जैसे ही हमने डाउनलोड दबाया, देखिए ये डाउनलोड हो गया हमारा। यहाँ से हम खोल के सुन सकते हैं, ये अपने पास रख के ट्रैवलिंग के दौरान सुन सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। नमस्कार, फ्रीलांसिंग की दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुन। तो इस तरह से हम अपना ऑडियो ओवरव्यू बना सकते हैं। आइए देखते हैं एक इंटरेस्टिंग यूज केस। यहाँ हम YouTube वीडियो से समरी, ट्रांसक्रिप्ट या क्वेश्चन आंसर्स बना सकते हैं। ये यूज केस हम आप देखने वाले हैं। यहाँ हमने क्रिएट नोट किया। यहाँ कह रहा है अपलोड द URL ऑफ द YouTube। यहाँ मैं खोल रही हूँ YouTube। यहाँ देखिए मैंने YouTube खोला है, ब्लॉसम इन्फोटेक चैनल, जहाँ रेगुलरली मैं अपलोड कर रही हूँ AI टूल्स के एक्साइटिंग वीडियोस और टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोस। अगर आप इंटरेस्टेड है कंटेंट क्रिएशन में और टेक्नोलॉजी को जानने में और ख़ास करके अपने आप को AI से ट्रेन करने में, तो कई वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। रिसेंटली हमने ये वीडियो ऐड किया है, AI मेड माई सॉन्ग इन 30 सेकेंड्स, सुनो से बनाया है और बहुत ही अच्छा टूल है सुनो AI, जो सॉन्ग्स बनाता है। तो मैंने ये वीडियो खोल रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने वीडियो खोला सुनो AI का और यहाँ पे मैं URL को कॉपी कर रही हूँ। हम जा रहे हैं वापस अपना नोटबुक LM में और यहाँ पे हम YouTube में ये URL पेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए विद इन अ मिनट ये पेस्ट होके आ गया। AI द्वारा गीत रचना इस वीडियो में डिस्कस्ड है। देखिए पूरा बता रहा है कि स्मार्ट बनिए, AI से आप अपने गीत बना सकते, पर्सनलाइज सॉन्ग्स बनाता है सुनो। जिंगल्स बना लीजिए, पर्सनलाइज सॉन्ग बनाइए, अपने पेरेंट्स के नाम डाल के बनाइए, फ्रेंड्स के नाम डाल के बनाइए। तो ये बता रहा है उसका ब्रीफ समरी। अब मुझे इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, ये हिंदी में है पूरा। अब ट्रांसक्रिप्ट बनाना है इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ मैं लिख रही हूँ मेक द ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश। मेक द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द वीडियो इन इंग्लिश। आप समझना चाहते किसी भी भाषा में ट्रांसक्रिप्ट बना के, तो देखिए ये बन जाएंगी। जैसे ही क्लिक किया देखिए यहाँ पे हम चैट कर सकते हैं। कई सारे चैट बॉट्स हैं, चैट GPT, डीपसीक, जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट। उसी तरह से देखिए चैट चल रही है नोटबुक LM में। गूगल का पार है, देखिए आप यहाँ पे बन रही है ट्रांसक्रिप्ट हमारी और विद इन अ मिनट इंग्लिश में बन गई ट्रांसक्रिप्ट। देखिए ट्रांसलेट हो गया कि आपको पर्सनलाइज सॉन्ग बनाना है तो बनाता है। यहाँ सोर्स भी बता रहा है, देखिए आप। पूरी ट्रांसक्रिप्ट हमारी वीडियो की तैयार हो गई है। कितना एक्साइटिंग फीचर है देखिए पार्ट बाय गूगल कि ट्रांसक्रिप्ट बनवा लीजिए। किसी भी लैंग्वेज में हम कुछ भी समझ सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज के ऑप्शंस हमें दे रहा है ना मज़ेदार। तो आप YouTube से अपनी समरीज बना सकते हैं, ब्रीफिंग कर सकते हैं, टाइमलाइन बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। माइंड मैप्स बना सकते हैं कि इस वीडियो में क्या है, माइंड मैप से समझ सकते हैं। एक और एक्साइटिंग बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आपने जैसे ट्रांसक्रिप्ट देखा, अगर आप रेगुलरली जूम मीटिंग्स लेते हैं या गूगल मीट पे मीटिंग्स लेते हैं और मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स आपके पास है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप? वो रिकॉर्डेड मीटिंग्स को आप YouTube पे अपलोड कर देंगे अनलिस्टेड कैटेगरी में और फिर वो URL यहाँ कॉपी करेंगे और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द मीटिंग आपकी तैयार हो जाएंगी। तो बहुत कुछ कर सकते हैं नोटबुक LM के साथ आप। तो आपने देखा
कि गूगल का ये AI असिस्टेंट कितना पावर पैक्ड है, और अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके सारे काम विद इन मिनट्स हो जाएंगे। रिसर्च बोलिए या आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपके सारे चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाएंगी विद इन अ मिनट। आप बहुत सारे काम तैयार कर पाएंगे, चाहे पावर पॉइंट का आपको कंटेंट बनाना हो, चाहे शॉर्ट नोट्स बनानी हो, समरी बनानी हो, टाइमलाइन बनानी हो, क्वेश्चन आंसर्स जनरेट करना हो, या ऑडियो ओवरव्यू बना के उसको समझना हो, या ऑडियो ओवरव्यू के साथ इंटरैक्ट करना हो। सारे फीचर्स बहुत एक्साइटिंग हैं। और फिर हमें मिल रहा है यहाँ पे फ्री वर्जन में 100 नोट्स, प्लस हर नोट में हमें मिलती है 50 अपलोड्स वाली ऑप्शन। जब हम उसको अपग्रेड ऑप्शन में जाते हैं तो 5 टाइम्स इसका पावर हो जाता है, और गूगल के सारे लेटेस्ट मॉडल्स के साथ हमारा काम होता है, चाहे हम जीमेल में करना चाहे, या गूगल स्लाइड्स में करना चाहे, या गूगल वर्कप्लेस के कहीं पे भी हम काम करना चाहे, वो सब हमारे लिए ऐड हो जाता है। और एक और ख़ास बात है अपग्रेड ऑप्शन की, आप जितनी भी नोट्स बुक बनाते हैं आप उसको शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। फ्री ऑप्शन में वो लॉक्ड रहता है शेयर ऑप्शन, और पेड में वो शेयर ऑप्शन भी हमें मिलता है। तो है ना गज़ब का ये गूगल AI असिस्टेंट, जो रिसर्चर्स का काम बहुत आसान करने वाला है और हर किसी के लिए सक्सेस के रास्ते खोल देगा। तो आपको गूगल का ये पावर पैक्ड नोटबुक LM वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स और सर्कल में, और ब्लॉसम इन्फोटेक को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर रिंग करिए ताकि AI के और भी मैजिकल वीडियोस जो हम ला रहे हैं आप मिस ना करें। हमारे AI टूल्स के कई वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। AI टूल्स आप सीख के अपना काफ़ी टाइम बचा पाएंगे और अपने लिए एक्स्ट्रा साइड हसल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज तस्नीम अहमद साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग।